गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इसके पहले वीडियोस में जो भी हमने इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक करे हैं उसमें जो शेयर इशू होता था उसके अगेंस्ट में कंपनी को पैसे मिलते थे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कंपनी जो है ना कोई एसेट्स एक्वायर करती है और पेमेंट के एवज में वो कैश नहीं देकर जो भी वेंडर उसको एसेट्स दे रहा है उसको वो शेयर्स इशू कर देती है। खैर, तो जैसे जो पेमेंट हमें मिलता था उसमें क्या था कि बैंक अकाउंट हम डेबिट करते थे और एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट्स और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल को क्रेडिट करते थे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि अगर हम कैश में इशू करते हैं शेयर्स इशूड फॉर कैश, तो कैश में ये संभव है कि हम उसको 4 इंस्टॉलमेंट में लें। ठीक है, सो दैट कैन बी एप्लीकेशन, ठीक है, और अलॉटमेंट, ठीक है, और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सो दिस रिसीविंग द अमाउंट ऑफ शेयर्स is only possible when you are receiving the payments in terms of cash। लेकिन अगर आप कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं या बिजनेस परचेज कर रहे हैं या किसी एक्सपेंस को आप शेयर्स के मार्फत दे रहे हैं तो यहाँ पे वैसे केसेस में ये इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट नहीं होंगे। देयर विल बी वन एंट्री फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस और एसेट्स एंड द अनदर एंट्री विल बी फॉर द पेमेंट ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू द vendor, that means the person selling the assets। okay, तो पहला जो सिचुएशन होता है कि मान लीजिए आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, ऑन परचेज ऑफ एसेट फिर तो मान लीजिए आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदे, ठीक है, तो जो भी है अमाउंट है हम उठा देंगे। तो मान लीजिए ये 2 लाख का था, ये 2 लाख का था और ये 1 लाख का है, तो वेंडर को हमें कितना पेमेंट करना है? टू वेंडर 5 लाख रुपया। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एसेट्स एक्वायर्ड, यानी कंपनी को 5 लाख रुपए देने हैं, किसे? वेंडर को। तो वो कैश नहीं देकर कंपनी क्या करेगी कि 5 लाख का इक्विवेलेंट शेयर्स वेंडर के नाम इशू कर देगी। ओके, तो इसका बी एंट्री क्या है? ये ए एंट्री था, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये सारे डेबिट्स थे। वेंडर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग डैश शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ डैश एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये आपने उसे शेयर इशू कर दिया है। तो दीज 2 एंट्रीज जनरली आर डन फॉर इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट। ओके, नेक्स्ट जो कंडीशन है कि जब आप बिजनेस परचेज करते हो, सेकंड कंडीशन क्या है? ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस।
ठीक है। तो जनरली जब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस आप खरीदते हो तो उस बिजनेस का मार्केट में रेपुटेशन रहता है ना। तो मान लीजिए जो भी आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हो उसमें आपको टोटल एसेट्स मिल रहा है 10 लाख रुपए का। ओके, फिक्स्ड एसेट्स तो करंट एसेट्स मिला के वैल्यूएशन है 10 लाख रुपीस। ओके, तो एसेट्स का वैल्यूएशन कितना है? एसेट्स का वैल्यूएशन है 10 लाख रुपीस। वेरेज संग में आपकी लाइबिलिटीज जो आपको मिल रही हैं वो है सपोज 2 लाख रुपया। ठीक है, यानी आप नेट एसेट्स कितना एक्वायर कर रहे हो? 8 लाख रुपए। यानी बिजनेस का वैल्यू जो है दैट इज 8 लाख रुपीज। ओके, सो यू मस्ट पे you must issue shares to the value of 8 lakh to the vendor। लेकिन वेंडर क्या कह रहा है कि नहीं भैया हम आपको 12 लाख में ही बिजनेस बेचेंगे। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट? 8 लाख का आपको टोटल एसेट्स मिल रहा है, नेट एसेट्स, मगर द वेंडर इज चार्जिंग यू 12 lakhs, देन दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड गुडविल। ओके, दैट मीन्स जो 12 लाख डिमांड कर रहा है दैट इज कॉल्ड द परचेज कंसिडरेशन। सो व्हेन परचेज कंसिडरेशन is more than net assets acquired, डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल। ठीक है, मान लीजिए बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, मार्केट में वैसी डिमांड नहीं है उस चीज़ की, तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार हम 8 लाख नहीं देंगे, हम आपको 7 लाख ही दे पाएंगे, और वेंडर जो है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो आप पे कितना कर रहे हो? 7 लाख। So the amount which you actually pay is called the purchase consideration। तो purchase consideration जब नेट एसेट से कम होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और जब आप दाम का दाम पे कर रहे हो, 8 लाख का आपको नेट एसेट मिल रहा है, आप 8 लाख परचेज कंसिडरेशन पे करो, तब इसमें ना तो कैपिटल ना गुडविल आएगा ना ही कैपिटल रिजर्व आएगा। ओके, अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 नंबर क्या था? ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसका एंट्री क्या हो जाएगा? ए वाला एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ओके, और इसमें क्या आ सकता है? गुडविल आ सकता है, गुडविल अकाउंट डेबिट। ओके, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो सन्ड्री एसेट्स का अमाउंट यहाँ आ गया, सन्ड्री गुडविल का अमाउंट यहाँ आ गया। तो ये जो होता है गुडविल जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है जनरली। सन्ड्री लाइबिलिटीज हमने यहाँ डाल दिया, तो सन्ड्री एसेट्स माने सन्ड्री लाइबिलिटीज इज योर नेट एसेट्स, और यहाँ पे अगर कैपिटल रिजर्व हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंस जो आएगा वो चला जाएगा वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो किसी भी सवाल में या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा। बोथ ऑफ द थिंग्स कांट एग्जिस्ट टुगेदर। ओके, आइदर आप नेट एसेट्स के ऊपर पैसा पे कर रहे हो या नेट एसेट्स के नीचे पैसा पे कर रहे हो। तो अगर ज़्यादा पे कर रहे हो नेट एसेट्स के वैल्यू से तो वो डिफरेंस जो हो जाएगा वो गुडविल हो जाएगा, और नेट एसेट्स के वैल्यू से कम पे कर रहे हो तो दैट विल बी योर कैपिटल रिजर्व। Okay, but both things cannot come together। Okay, being business acquired। ठीक है, और दूसरा एंट्री जो है वो हम लोग शेयर्स इशू करेंगे। अब शेयर्स भी जो है ना कई तरीके से इशू कर सकते हैं। शेयर हम लोग प्रीमियम में इशू कर सकते हैं, शेयर हम लोग डिस्काउंट में इशू करते हैं, शेयर हम लोग पार में इशू कर सकते हैं।
तो खैर जो भी है एंट्री ऐसे बनेगी इसकी, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। यहां भी वही चीज हो गया, आइदर प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सम्स कि कंपनी जो है वेंडर को डिस्काउंट में इशू कर रही है या कि प्रीमियम में इशू कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू वर्क आउट द प्रीमियम एंड डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीइंग डैश शेयर्स issued at the rate of dash as purchase consideration। क्लियर? तो ये हो गया आपका जब आप बिजनेस एक्वायर करते हो। ओके, थर्ड कंडीशन क्या होगा, नंबर 3, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट अदर सर्विसेज, ठीक है। तो जब कंपनी अपना इशू लाती है या शेयर इशू करती है तो कंपनी बहुत बार अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है, ठीक है। अब ये अंडरराइटर्स क्या करते हैं ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आप जो भी शेयर इशू कर रहे हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो, क्योंकि मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किया है और लोग बाग आपके शेयर्स पर एप्लीकेशन नहीं डाल रहे, आपके शेयर्स को नहीं खरीद रहे हैं, तो ये आपके कंपनी की बदनामी होगी, ठीक है, कि भाई कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का फेम नहीं है, कंपनी का गुडविल नहीं है, इसीलिए इसका शेयर नहीं बिका। तो ऐसे सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए कंपनी क्या करती है कि बिफोर हैंड अंडरराइटर्स को दे आर टाइप ऑफ ब्रोकर्स हु इंश्योर दैट कि आपने जितने शेयर इशू करे हैं दैट इज अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक। क्लियर? सो टू मेक श्योरिटी दैट द शेयर्स आर टेकन अप बाय द पब्लिक, यू अपॉइंट अंडरराइटर्स, और इन अंडरराइटर्स को आप क्या करते हो, कैश पे नहीं करके व्हाट डू यू इशू शेयर्स फॉर देयर सर्विसेज टू देम। क्लियर? तो इसका एंटर क्या हो जाएगा, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, माने उन्होंने जो सर्विसेज दिया है उसका कमीशन बनता है, कंपनी के लिए एक्सपेंस डेबिट हो गया टू अंडरराइटर्स, ठीक है। तो ये अंडरराइटर्स को हमने ये दे दिया है, ठीक है, बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन बिकमिंग ड्यू, ठीक है। और जब हम उनको फाइनली शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री आएगा, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग डैश शेयर्स issued at the rate of dash, ठीक है, as purchase consideration, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज जानने होंगे, क्लियर, कि कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। ओके,
तो पहला क्या है कि अगर हम पार में इशू कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, पार मतलब दाम का दाम, तो इससे क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये जब पार में इशू करते हैं तब, और जब ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। फिर है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इसके लिए क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस रेट ऑफ प्रीमियम, फिर ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड on when shares are issued at discount, ठीक है। इसे क्या करेंगे, वही परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। तो इस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, और अभी तक के लिए इतना रखते हैं। कुछ अगर इसमें आपको कोई क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। So thank you for now and good night.